हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अफेयर्स विथ आरजे में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम प्रतिदिन जनसत्ता अखबार से क्वेश्चन आंसर के रूप में करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। उसी के श्रेणी क्रम में आगे चलते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF भारत के लिए किस दवा कंपनी के साथ कोविड-19 के लिए स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने का निर्णय लिया है? सीरम इंस्टीट्यूट, हेटेरा, भारत बायोटेक, जायडस कैडिला। इसमें ऑप्शन हम लोग का बी सही है, हेटेरा। तो जो आंसर दिया हुआ है उसमें ए हो गया है, लेकिन याद रहे ऑप्शन बी हम लोग का सही है। हेटेरा के साथ रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने समझौता किया है और ये 2021 से शुरू होगा इस वैक्सीन का निर्माण भारत के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका विस्तृत देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, इसमें ए दे दिया है जो गलत से टाइपिंग में गलत हो गया होगा। आगे चलते हैं, इसका विस्तृत रूप देखते हैं। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष और दवा कंपनी हेटेरा भारत में हर साल स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक तैयार करने पर सहमत हो गए हैं। इस टीके का उत्पादन 2021 से शुरू होने की संभावना है। ठीक है, ओके, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना अधोलिखित में से किस राज्य की एक ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना है? तो ऑप्शन दे ही दिया है आपको, उत्तर है ही सामने आप लोग को। ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। तो 2 का ए सही है, उत्तर प्रदेश की एक योजना है। इसमें इसका विस्तृत रूप देख लेते हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ओके, वर्तमान समय में इस योजना के अंतर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। ये वर्तमान समय की स्थिति है इस योजना के साथ। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए सही है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राष्ट्रीय जलमार्ग से नागपुर के संतरे को व्यापारिक रूप से बांग्लादेश ले जाने की तैयारी है? जलमार्ग 1, जलमार्ग 2, जलमार्ग 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में अभी कल ही सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने नागपुर से जो संतरा है उसको वाराणसी तक सड़क मार्ग से लाने के लिए प्रस्तावित किया है और वो यहाँ से वाराणसी तक लाकर, नागपुर से वाराणसी तक लाकर उसको जल मार्ग के द्वारा बांग्लादेश पहुँचाया जाएगा। इसलिए हम लोग का जो जल मार्ग फर्स्ट है, जो इलाहाबाद से हुगली तक जाता है, उसी के माध्यम से, यानी कि इलाहाबाद से शुरू नहीं हो रहा है, ये वाराणसी से हो रहा है। वाराणसी से जाएगा उसी मार्ग को होते हुए, यानी जलमार्ग 1, यानी ऑप्शन हम लोग का 1 सही है, जलमार्ग 1, इसलिए ऑप्शन हम लोग का ए सही है। आगे बढ़ते हैं, इसका विस्तृत आंसर देख लेते हैं। 3 का ये, वाराणसी से संतरे का व्यापार बांग्लादेश तक आंतरिक जलमार्ग 1 से किया जाएगा। जलमार्ग 1, इसमें और 2-3 क्वेश्चन जोड़ देते हैं जलमार्ग के बारे में। जलमार्ग 1 इलाहाबाद टू हल्दिया जाता है, मैंने हुगली बोल दिया था, हल्दिया जाता है, हल्दिया। जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी। जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्रा नदी में है। जलमार्ग 3 कोलम कोट्टपुरम, ये केरल में है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब सारे क्वेश्चन आज के अखबार में हैं, उन्हीं से मैंने छाट कर अपने स्रोत लिए हैं और बनाया है। अगला क्वेश्चन है, डील ऑफ द सेंचुरी निम्नलिखित में से किन देशों की संयुक्त बैठक को नाम दिया गया अभी फिलहाल में? इसमें से
ऑप्शन है आप लोग के पास संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर। बी इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, इजराइल, कतर। तो ऑप्शन बी सही है। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की संयुक्त बैठक हुई थी जिसकी जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक को आयोजित करवाया था। इन तीनों देशों की आपसी सहमति के लिए बैठक हुई थी। तो इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को एक मंच पर लाकर आपसी सहमति से एक बैठक का आयोजन करवाया। उसी का नाम डील ऑफ द सेंचुरी रखा गया है। ओके, तो ऑप्शन इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश ने बलात्कार पर सख्त कानून अख्तियार करते हुए बलात्कारियों का रासायनिक बधियाकरण करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, कतर। तो हम लोग का ऑप्शन सी सही है। इसका विस्तृत रूप देख लेते हैं। रासायनिक बधिया, सी यानी पाकिस्तान ने ये कानून लाया है अभी कल। यानी ये हमें बस इतना याद रखिए, हमें इतना याद रखना है कि किस देश ने ये कानून पारित किया है, जो कि इसका सही ऑप्शन है पाकिस्तान। ये इतना याद रहना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर नहीं। बाकी रासायनिक बधियाकरण क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक बधिया या केमिकल कास्ट्रेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के शरीर में रसायनों की मदद से एक निश्चित अवधि या हमेशा के लिए यौन उत्तेजना कम या खत्म हो जाती है। उसी को हम रासायनिक बधियाकरण कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सहायता से नेपाल के किस जिले में बौद्ध मठ गोम्पा मठ का पुनरुद्धार किया गया है? जो 2015 के आए विनाशकारी भूकंप 7.8 तीव्रता पर जो 2015 में अप्रैल में आया था, वो मंदिर ढह गया था। ठीक है, तो कौन सा किस जिले में है गोम्पा मठ? नेपाल के किस जिले में है? गोरखा, मनंग, काठमांडू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन मनंग सही है। यानी कि ये मनंग जिले में जो है गोम्पा मठ है उसका पुनरुद्धार किया गया है भारत की सहायता से नेपाल में। ओके, आज के 6 क्वेश्चन थे, इतना ही था। आगे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी अफेयर्स विद आरजे। आगामी बिहार पीसीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर लाने वाला हूँ इस चैनल पे, जो बिल्कुल फ्री होंगे और इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। डेली मैं जनसत्ता से क्वेश्चन आंसर के रूप में करंट अफेयर्स लेकर आता रहूँगा। तो ये मेरा स्टडी अफेयर्स विद आरजे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगामी 666 बीपीएससी की होने वाली परीक्षा के मद्देनजर 2 दिन बाद यानी 2-3 दिन बाद मैं 400 क्वेश्चन बिहार स्पेशल, जो स्पेशल से आते हैं, हिस्ट्री से जानते ही होंगे 8-10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, जिसमें से 200 क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री का बनाया है, 200 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के लिए ज्योग्राफी का बन रहा है, जो आप लोग के सामने मैं लेकर क्वेश्चन आंसर के साथ लेकर आऊँगा। उसकी पीडीएफ भी उपलब्ध होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी अफेयर्स विथ आरजे। और आगामी बिहार परीक्षा से रिलेटेड हर एक प्रकार की जो स्पेशल है, एंशियंट हिस्ट्री भी मैं लेकर आऊँगा, हिस्ट्री भी लेकर आऊँगा। जितना समय रहा उसके अंतर्गत मैं बिहार स्पेशल की हर एक चीज़ें जितनी आती हैं, जितनी सामग्री आती है वो मैं लेकर आने का प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी अफेयर्स विथ आरजे। धन्यवाद।